तो फाइनली जेजे का मांगा चैप्टर 266 के लीक्स आ चुके हैं भाई। अपन लोगों ने 265 पे वीडियो नहीं बनाई थी क्योंकि भाई उसके अंदर थोड़ी कन्वर्सेशन थी, दोनों के बीच बातचीत चल रही थी, जिसको मैंने सोचा कि ज्यादा जरूरत नहीं है बनाने की। बट भाई उसके अंदर ही काफी सारी मेन चीजें थी जिसको हम इस वाली वीडियो में बात कर लेंगे प्रॉपर, जिसके बारे में जानेंगे कि लास्ट वाले पैनल में क्या हुआ था। तो देखो जीजे के चैप्टर 264 में आपको पता होगा कि अपने यूजी इतादोरी का डोमेन खुल चुका है भाई। अपने डोमेन के अंदर वो सुकुना को लेके एक अननोन स्टेशन पे पहुंच चुका है भाई, जहां से वो उसको बताता है कि भाई उसकी जिंदगी कैसे बीती, वो कैसे जिया, कैसे उसने सारी चीजें फील करी, और भाई एक वैल्यू ऑफ लाइफ उसे समझाने की कोशिश करता है कि इंसान की जिंदगी की क्या वैल्यू है। तो देखो एक स्टेशन से होते हुए यूजी इतादोरी अपने सुकुना को लेकर जाता है और भाई बताता है कि मैं यहाँ रहता था भाई, मैं यहाँ पढ़ता था भाई, मैंने यहाँ पर अपना जिंदगी व्यतीत की है और मैं कैसे जिया हूँ भाई। तो वो समझाने की कोशिश कर रहा है सुकुना को कि एक इंसान की मेमोरी ही है जो उसको जीने के काबिल बनाती है। अब देखो एक इंसान के पास उसके कुछ अच्छे मोमेंट नहीं होंगे तो वो सोचो अपनी जिंदगी को कैसे जिएगा जब उसके पास कुछ है ही नहीं। तो बट भाई अपना सुकुना ये कहता है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरे सामने क्या हो रहा है, और भाई मेरे अंदर कोई फीलिंग्स भी नहीं है, क्योंकि भाई बंदा आप लोगों को पता होगा कि वो आपको नहीं मारेगा, बट आपके सामने आप जितनों को पसंद करते हो, जितनों की जिंदगी की वैल्यू है भाई, उन सबको मार देगा। तो देखो इस समय सुकुना और यूजी जहाँ पर है वहाँ का नाम है किताकामे, और भाई ये एग्जिस्ट करती है जगह जापान के अंदर भाई। यार आप लोगों को नहीं पता कि गेगे अकुतामी भी यहीं पर रहते हैं। तो देखो भाई कैसे ही गेगे अकुतामी ने अपनी स्टोरी में खुद को ही ऐड कर लिया है अब। तो देखो जो किताकामे सिटी है वहाँ के लोगों की मान्यता है अगर आप वहाँ से नॉर्थ की ओर जाते हो तो आप एक नए इंसान बनने की ओर जाओगे, अगर आप वहाँ से साउथ को चुनते हो तो आप जैसे हो वैसे की वैसे ही रहोगे। तो भाई बातों बातों में अपना यूजी इतादोरी सुकुना को लेकर नॉर्थ की ओर जा रहा है ताकि वो एक नया इंसान बन सके। बट भाई अपना सुकुना एट द एंड चुनता है कि वो साउथ की ओर जाएगा और भाई वो वैसा रहेगा जैसा वो है, और भाई वो नहीं छोड़ेगा ये सब। तो देखो यही सब के पीछे एक बात और याद आ जाती है, अपना गोजो सातोरू को भी ये चूज करने का मौका मिला था कि वो नॉर्थ की ओर जाएगा या साउथ की ओर, बट भाई उसने अपना साउथ चुना, और भाई वो जैसा है वैसा का वैसा ही रहना चाहता था, उससे कहीं अपने अंदर चेंजेस नहीं चाहिए थे बिल्कुल भी। तो देखो भाई ये तो रही चैप्टर 265 की बात। अब भाई अब 266 के अंदर क्या हो रहा है, तो अपन लोगों को 266 के अंदर अपना मेगुमी फुशिगुरु दिखाया जाता है। भाई ये बंदा वापस आ चुका है, थोड़ा बहुत ही सही, पर इसने अब सुकुना के ऊपर से कंट्रोल पाना स्टार्ट कर दिया है। तो देखो यहाँ पर अपन लोग को यूजी इतादोरी अपने मेगुमी फुशिगुरु के बीच एक कन्वर्सेशन दिखाया जाता है, जहाँ पर अपना मेगुमी फुशिगुरु बताता है कि उसे अपनी कैसी जिंदगी जीनी थी, उसे कैसे जीना था, उसे अपनी बहन को कैसे खुश रखना था, उसे कैसी दुनिया चाहिए थी उसके लिए कि वो उसे प्रोटेक्ट करे, और वो जब तक जिंदा है तब तक अपनी बहन के सामने रहे और उसको हमेशा प्रोटेक्ट करे। पर भाई सुकुना ने ऐसा होने नहीं दिया भाई, उसने अपने मेगुमी फुशिगुरु की बॉडी पे कंट्रोल पाते ही सबसे पहले उसी की बहन को मार दिया। देखो भाई ये बंदा बिल्कुल ही भाई बिल्कुल साइको है, क्योंकि भाई इसे कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी फीलिंग से कोई मतलब नहीं है भाई, किसी से कोई मतलब नहीं है, कोई मरता है तो मरने दो, इसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इसीलिए भाई मेगुमी फुशिगुरु गिव अप कर चुका है अपनी लाइफ से अब। तो देखो तुम लोगों को नहीं पता कि यूजी इतादोरी के दादा की मौत कैसे हुई, तो तुम लोगों को ये तो पता होगा कि यूजी इतादोरी के दादा को कैंसर था, तो भाई इसी के चलते उनको ज्यादा सर्वाइव ना करना पड़े ऐसी सिचुएशन में, भाई उनको ज्यादा पेन ना झेलना पड़े, इसीलिए उन्होंने डॉक्टरों से कहकर कोई इंजेक्शन वगैरह लिया जिससे उन्होंने अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस कर दिया, क्योंकि भाई वो ज्यादा पेन के अंदर नहीं जीना चाहते थे बिल्कुल भी। तो देखो यूजी इतादोरी मेगुमी फुशिगुरु से कहना तो नहीं चाहता, क्योंकि मेगुमी फुशिगुरु ने अपनी लाइफ से गिव अप कर दिया है, वो आगे नहीं जीना चाहता भाई, जैसे कि उसके दादा ने सेक्रीफाइस किया भाई, वो उसको उसी वे में कहता है कि भाई तुम भी चले जाओ यहाँ से। अब देखो तुम लोगों को नहीं पता कि अपने यूजी इतादोरी का डोमेन अभी तक खुला हुआ है, और भाई ये सारी कन्वर्सेशन उसी डोमेन के अंदर चल रही है भाई। इसी डोमेन के अंदर अब इंटरडक्ट कर देता है सुकुना, और आकर भाई घूसा जड़ देता है अपने यूजी इतादोरी के मुंह पर, जिससे वो कहीं दूर जाके गिरता है भाई। काउंटर के लिए वो होलो बेकर बास्केट का यूज करता है, क्योंकि भाई ये डोमेन को रोकने के लिए या फिर काउंटर अटैक के लिए यूज की जाती है, और भाई अपना सुकुना इसी का यूज करके अपने यूजी इतादोरी पर हमला भी करता है। तो देखो दोनों के बीच मुक्कालात चल रही है, जिसमें कि अपना सुकुना आ गया थोड़ा सा, क्योंकि भाई वो अपनी कर्स टेक्निक को लगभग गेन कर ही चुका है, और भाई अपने चारों हाथों को ला चुका है वापस। तो भाई मुक्कालात में तो यूजी इतादोरी का जीतना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि भाई बंदे के पास चार हाथ है और वो एक्सपीरियंसफुल बंदा है कि कैसे मारना है यूजी इतादोरी को, और भाई वो पहले से प्लान बना के बैठा है। तो देखो इस मूवमेंट में सुकुना सोचता है कि वो गोजो की तरह अपनी कर्स टेक्निक को रीगेन नहीं कर सकता, क्योंकि भाई अभी तक जो गोजो ने डोमेन यूज किया था उसके ऊपर जो होलो पर्पल मारा था, उसकी वजह से वो इतना इफेक्टफुल है कि अभी तक वो अपनी कर्स टेक्निक को पूरा रीगेन नहीं कर पाया है। तो देखो इस समय सुकुना बहुत ज्यादा गुस्से में है, क्योंकि भाई पहले से यूजी इतादोरी की बकचोदी सुन के वो परेशान हो चुका है, और भाई वो कह भी रहा है कि तूने मुझे इतना गुस्सा दिला दिया है कि अब मैं तेरे सामने हर उस इंसान को मारूंगा जिसकी लाइफ की वैल्यू तेरे लिए है। फिर अपन लोगों को मेगुमी फुशिगुरु दोबारा से दिखाया जाता है, जो कि बच्चे वाले रोल में होता है, और भाई जो सवाल उसने गोजो से पूछा था वही अपने यूजी इतादोरी से पूछता है, क्यों भाई सब कुछ ठीक? तो भाई अपना यूजी इतादोरी उसको कहता है कि तेरे बिना मेगुमी फुशिगुरु कैसा जीना इस दुनिया के अंदर। तो देखो इतना ही सुनते अपना मेगुमी फुशिगुरु थोड़ा बहुत कंट्रोल वापस से सुकुना की बॉडी पे पाने लगता है, क्योंकि भाई जैसे ही अपना सुकुना आगे पैर बढ़ाता है तो भाई वो उसको शैडो के अंदर कंट्रोल करने की कोशिश करता है भाई, उसको रोकने की कोशिश करता है, जिस बीच अपना यूजी इतादोरी आकर उसके मुंह पर एक मुक्का जड़ देता है बढ़िया सा। तो देखो अपना यूजी इतादोरी दो ऑप्शन रख देता है सुकुना के सामने कि तू मेरे हाथों से मर या अपने मेगुमी फुशिगुरु की बॉडी को छोड़कर बाहर निकला, मेरी बॉडी के अंदर आजा, मैं तुझे कुछ भी नहीं करूंगा भाई। तो देखो तुम लोगों को नहीं
पता कि अपने यूजी इतादोरी ने अपने मेगुमी फुशिगोरी की बॉडी में जो सुकून आया भाई, उसकी सोल को इतना हिला दिया है कि भाई जो अपना बार्थ लेकर आया था वो सब कुछ डिस्ट्रॉय होने लगा है। अब थोड़ा थोड़ा कंट्रोल मेगुमी फुशिगोरी का सुकुना की बॉडी पर आते जा रहा है। तो इस मूवमेंट पे सुकुना फील करता है कि उसके जो पंचेस है वो अपने यूजी इतादोरी को कुछ ज्यादा इफेक्ट नहीं डाल रहे हैं। भाई वो सोचने भी लगा है कि अब यूजी इतादोरी पर ये सारे वार यूजलेस होते जा रहे हैं एक एक करके। अब देखो लास्ट पेज आया था जिसके अंदर अपन लोगों को एक अननोन फिंगर दिखाई जाती है। अब तुम लोगों को नहीं पता कि रीका ने सुकुना की एक फिंगर खा ली थी, जिसकी वजह से टेक्निकली सुकुना कभी नहीं मर सकता, क्योंकि भाई उसे अपनी 20 फिंगर होना जरूरी है। तो देखो ये सोचने वाली बात है कि फिंगर है किसकी, रियलिटी में सुकुना की फिंगर है। और तुम लोगों को नहीं पता कि अपने यूजी इतादोरी की भी 2 फिंगर कट चुकी है, कहीं उसकी फिंगर तो नहीं है, या फिर ऐसा हुआ होगा रीका ने जो फिंगर खाई वो अपने यूजी इतादोरी की हो, और जो बची हुई फिंगर अपन लोगों को अभी दिखाई जा रही है वो भी यूजी इतादोरी की, और सुकुना की फिंगर अभी कहीं और ही है। तो देखो इस चीज का जवाब तो अपन लोगों को नेक्स्ट वीक मिल जाएगा जब इसका नेक्स्ट चैप्टर आएगा। भाई इस बार कोई ब्रेक नहीं होने वाला, विदाउट ब्रेक नेक्स्ट चैप्टर आने वाला है। भाई अपन लोग भी तैयार रहेंगे इसके बारे में जानने के लिए और इस वीडियो बनाने के लिए। तो भाई मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए भाई बाय बाय।